लगे। हमारे माननीय सदस्य हाईवे की बात कर रहे हैं। 5वें पेज पे लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा, क्या कारण है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नहीं दे रही है? और ये बात मैं पहली बार नहीं कहने जा रहा हूं सरकार के सामने। मेरे जितने भाषण हैं उठा करके दे लीजिए। मैंने हर बार कहा कि देश में अगर बन रहा है एक्सप्रेसवे तो भारत सरकार यूपी में क्यों नहीं बना रही? अगर एक भी भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहा हो तो अध्यक्ष महोदय सरकार बताए हमें कि कौन सा एक्सप्रेसवे है जो भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि अगर आपके बजट का पैसा वहां जाएगा और अगर वो पैसा बच जाए तो हमारे किसानों का भला हो सकता है। उस पैसे को आप मंडी बनाने में लगा दें और किसानों को सुविधा देने के लिए लगा दें। और आपका तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन जाना था 2022 तक। हम लोगों को अध्यक्ष महोदय लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। ये तो 24 आ गया है। ये बलिया के हमारे साथी, बलिया लिंक कहां से निकल रहा है? माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात लिखी गई है प्रगति पर है तो सरकार क्यों लिख करके दे रही है प्रगति पर है? गोरखपुर लिंक तो मैं मान सकता हूं प्रगति पर है और वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। 91 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे लगभग 6000 करोड़ का बना है। और यहां तो माननीय सदस्य जितने बैठे हैं, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा वाले पे भी चले होंगे। यमुना क्रॉस करने के बाद जो एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बना है वो लिंक में भी चले होंगे, और उसके बाद आगरा लखनऊ पे भी चले होंगे, और उसके बाद पूर्वांचल पे भी हमारे कई माननीय सदस्य चले होंगे। ये चेहरे से कहें न कहें, लेकिन इनके मन में इनको पता है कि सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे कौन सा बना है। ना कहो आप, लेकिन जानते हो आप। और मैं अध्यक्ष महोदय दावा कर सकता हूं कि दुनिया के जो बेहतरीन एक्सप्रेसवे हैं उसके बराबर कोई एक्सप्रेसवे बना है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है जो समाजवादियों ने बनाया। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। और जो उसके किनारे वेसाइड एम्यूनिटीज, पता नहीं अध्यक्ष महोदय आपने तो उद्घाटन किया है उन वेसाइड एम्यूनिटीज का। अध्यक्ष जी, आप ही पे भरोसा है मुझे लगता है, क्योंकि आपने उद्घाटन किया है। तो आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कम से कम पूर्वांचल में भी वैसे ही वेसाइड एम्यूनिटी बनवा दीजिए जैसे आपने उद्घाटन किया है। और फिर लिंक रोड प्रगति पर है। मुझे नहीं पता कोई एक्सप्रेसवे हवा में भी बनता है। जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट अगर बने हैं तो क्या मुआवजा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको जो मुआवजा ज़मीन लेने के लिए जो काम होने चाहिए उसके लिए सरकार मदद या जिस तरीके का उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जहां सरकार ज़मीन लेना चाहती है वहां मार्केट वैल्यू से नहीं दे रही है पैसा। मार्केट वैल्यू का पैसा नहीं दे रही है सरकार। और चाहे वो फैजाबाद हो, अयोध्या हो या चित्रकूट हो, जहां पर सरकार को सर्किट रेट से पैसा देना चाहिए, कहीं भी सर्किट रेट से पैसा सरकार नहीं दे रही है।
और सर्किट रेट बढ़ा करके नहीं दे रही है। मुझे याद है सब उत्तर प्रदेश में जो कोई भी विकास के लिए समाजवादी सरकार में लिया गया था, जो भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन, उसमें 4 गुनी मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, तो उसमें ज़मीन को लेकर के आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए किसानों को नहीं दे रहे हैं। अभी हमें माननीय सदस्य बता रहे हैं कि चित्रकूट में डिफेंस का कॉरिडोर बनने जा रहा है, लेकिन कॉरिडोर के लिए जो ज़मीन ली जा रही है वो पुराने रेट पे ली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार सरकार को क्या फर्क पड़ता है, खजाना किसान के ऊपर चला जाए तो सरकार क्यों नहीं दे रही है उनको मुआवजा? और मुआवजा कब का दे रहे हैं? कब का मुआवजा दे रहे हैं? जाने कब का मुआवजा मिल रहा है? 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, किसानों की 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, और मुआवजा क्या दे रहे हैं आप? क्या सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये चित्रकूट की मामला है। और अभी तो बजट में सरकार ने कहा है कि वो बजट में मैं चर्चा करूंगा कि लखनऊ में दिल्ली की तरह लखनऊ में भी एक एयरपोर्ट के पास एरिया डेवलप होगा जिसमें 5 स्टार से लेकर के न जाने क्या क्या चीज़ें बनेंगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों? और देरी इसलिए है क्योंकि सरकार सही मुआवजा नहीं देगी। और हम लोगों ने तो ऐसी जगह देखा है, सुना भी है, लोगों से मैं मिला भी हूँ कि जहाँ पर किसान और जो वर्षों से लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ। और मैंने अध्यक्ष महोदय हर बार कहा, पत्र लिख करके भी सरकार को भेजा कि अगर कोई पुण्य का काम होने जा रहा है, अगर बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है, तो उसमें किसान के साथ क्यों ये भेदभाव? जो वर्षों से लोग रह रहे हैं उनके साथ ये धोखा क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या राम पथ के निर्माण में नया घाट के सादतगंज तक मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने भारी लूट की। व्यापारियों और आम जन का शोषण हुआ। मैं जानता हूं वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग मुझसे मिले थे आकर के, और सरियों में खड़े होकर के उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा था कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। एयरपोर्ट के निर्माण में किसानों की जमीन को सही मुआवजा नहीं दिया गया। मांझा बरेटा, मांझा जमथरा में किसान परेशान है, 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं लोग, उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। 14 कोसी पंचकोसी मार्ग में चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान जमीन पर, जिन लोगों का मकान और जमीन जा रही है, उनको मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। बोल दिया मैंने। और अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई।